के लिए ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ ही आपके ग्रीस सॉल्व पेपर है। तो इन दोनों बुक से आप तैयारी अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा भाई आपकी तैयारी कहाँ पे, और आपको लगता है कि आपकी जीएस में दिक्कत है तो आप ऑल बिहार एग्जाम। तो रेलवे का जो है आपका न्यू वैकेंसी आया है एएलपी का, ठीक है। तो एएलपी का जो है कितना पदों का वैकेंसी आया है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 29 मार्च से 4 अप्रैल का एम्प्लॉयमेंट नोटिस देखिएगा। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। साथ साथ एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब तक होने का संभावना है, इसका भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो पहले देख लीजिए, ये लोको पायलट का आपका वैकेंसी आया है एएलपी का। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए आपका वो 10 अप्रैल से ही फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं, तो 9 मई तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें लगभग जो है आपको लेवल 2 का जॉब है ये, और 9900 वैकेंसी है आपका। एज जो है 18 से 30 साल तक है। तो जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिनका एएलपी में नहीं हुआ रिजल्ट, जिसका सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, तो वो उनके लिए एक और सुनहरा मौका दिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं आपका कि कब तक आपका परीक्षा होने का संभावना है रेलवे का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो यहाँ पे देखिएगा तो कल एक नोटिस जो है रेलवे के द्वारा जारी किया गया है पारा मेडिकल के लिए, जिसका विज्ञापन संख्या 4/2024 है। इसका बोला गया है पारा मेडिकल का जो परीक्षा है 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। बहुत सारे लोग बता रहे थे, हम आपको शुरू से अगर मेरा वीडियो जाकर देखिएगा तो हम कभी भी नहीं बताए थे कि आपका अप्रैल में परीक्षा होगा आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, कभी भी नहीं। हम आपको शुरू से बता रहे थे कि आपका जून में परीक्षा होगा, मई लास्ट में नहीं तो जून में। हम यही बोलते थे कि मई का जो है 20 मई के बाद आयोजित किया जाएगा, नहीं तो जून में परीक्षा होगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि 28 अप्रैल से आपका ये परीक्षा है आपका पारा मेडिकल का, ठीक है, पारा मेडिकल का। और एनटीपीसी का बात कर लिया जाए तो कम से कम 58 लाख अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं ग्रेजुएट लेवल का, और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी उतना ही अप्रोक्स आसपास ही जो है आपका अप्लाई किए हैं। मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल में ज़्यादा है, 10+2 में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, और ग्रेजुएशन लेवल पर 5-6 लाख ही मात्र कम किया गया है। लगभग 50 लाख से ऊपर जो है आपका डाटा है उन लोग का फॉर्म का, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो चाहे ग्रेजुएट लेवल हो। तो ऐसे परिस्थिति में 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 30 अप्रैल को परीक्षा आपका है रेलवे का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है आपका यहाँ पे पीजी का एग्ज़ाम होता है, वो भी आपको टीसीएस ही करवाती है, वो आपका 13 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक है। और 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे देख लीजिए 28 अप्रैल का बात है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो है यूजी का जो एग्ज़ाम है 8 मई से लेकर के 1 जून तक है, ठीक है। और जेई मेन का एग्ज़ाम जो है वो आपको 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल करके इस तरह से आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे में आपका पूरी तरह से अप्रैल का भी जो है शेड्यूल जो है यहाँ तक 30 अप्रैल तक बिजी है, 30 अप्रैल तक यहाँ तक शेड्यूल बिजी है। मई का देख लीजिए, 8 मई से लेकर के परीक्षा यहाँ पर 1 जून तक है, आपको 8 मई से लेकर के 1 जून तक, ठीक है, यूजी का एग्ज़ाम है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ऐसे परिस्थिति में यूजी का एग्ज़ाम का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे जेई मेन का हो, चाहे आपका पारा मेडिकल का हो, तो ऐसे परिस्थिति में मई तक तो पूरी तरह से टीसीएस जो है बुक है। मई जून में आपका संभावना है पूरी तरह से परीक्षा होगा, लेकिन जो भी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरे हैं उनका फॉर्म स्टेटस, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, जिनका फोटो छूट गया, सिग्नेचर छूट गया है, तो आपको पता है कि रेलवे जो है एक बार पोर्टल खोलती है तो वो आपका काम जो है अप्रैल में ही कर लेगी। लेकिन आपका परीक्षा जो है आपका ग्रेजुएट लेवल का वो आपका जून में होने का संभावना है, फिर आपका जुलाई में परीक्षा होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल का। यही दोनों का आपका है। तो आप लोग जो जो तैयारी में है, तैयारी में थोड़ा सा तैयारी स्टार्ट कर दे कस के, क्योंकि आपका एग्जाम जो है होने का संभावना पूरी तरह से जून में फिक्स है, आपका परीक्षा जून में ही होगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।